हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो रोज़ की तरह क्वेश्चंस को आज भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो उससे पहले अगर जिसको भी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो जल्दी जल्दी टेस्ट माफिया ऐप से टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकता है। जो जिसका जो प्राइस रहेगा, जो टेस्ट सीरीज का प्राइस रहेगा वो रहेगा मात्र 499 रुपये। हाँ जी, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कॉटन पिकिंग पीरियड इज। हाँ जी, देखो टाइम पीरियड से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, कॉटन पिकिंग पीरियड, हाँ जी, तो जो टाइम पीरियड रहेगा तो वो क्या रहता है, मिड सितंबर टू नवंबर। क्योंकि बेसिकली जब हम कोटिंग, जो हमारे पास क्या करता है, कॉटन पिकिंग करते हैं तो इसके लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। ब्राइट सनशाइन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और उसके साथ साथ गुड क्वालिटी भी प्रोड्यूस होती है। क्या होगी, गुड क्वालिटी भी प्रोड्यूस होती है जी। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है मिड सितंबर टू मिड नवंबर, तो सबसे ज़्यादा क्या रहता है, बेस्ट रहता है जी। ठीक है जी, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही रहेगा। हाँ जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग दी फ्रूटिंग फेज इन कॉटन, बात करें फ्रूटिंग फेज की, तो फ्रूटिंग फेज से अगर बात करें तो टेम्परेचर से आपको बताना है कि टेम्परेचर क्या रहेगा फ्रूटिंग फेज के लिए। तो फ्रूटिंग फेज के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है वो कितनी रहती है, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूं जर्मिनेशन स्टेज की, तो जर्मिनेशन के लिए कौन सा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं 16 डिग्री सेल्सियस की, तो 16 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है कॉटन में, तो क्या रहता है, मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। क्या रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। अगर फ्रूटिंग फेज की बात करूं तो फ्रूटिंग फेज के लिए जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट रहती है तो वो रहेगी 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम ऑफ शोइंग ऑफ कॉटन, हाँ जी, टाइम ऑफ शोइंग ऑफ कॉटन टू एस्केप द अटैक इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज। हाँ जी, तो टाइम ऑफ शोइंग क्या रखनी है जिससे आप एस्केप करा सकते हैं अभी अटैक इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज से। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बेसिकली जो टाइम पीरियड रहता है वो क्या रहेगा, 1 अप्रैल टू 15 मई। क्या रहेगा, 1 अप्रैल टू 15 मई। हाँ जी, तो ध्यान रखना है। तो सबसे जो टाइम पीरियड रहता है टाइम ऑफ शोइंग का सबसे बेस्ट रहता है 1 अप्रैल टू 15 मई। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। हाँ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शोइंग इन लाइंस कॉटन क्रॉप एट विच स्पेसिंग। हाँ जी, तो कॉटन क्रॉप्स को आपको क्या करना है, शोइंग करना है इन लाइंस के अंदर। तो स्पेसिंग क्या रहेगी, हाँ जी, अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं तो जो रो टू रो आपको जो लाइंस की जो रखते हैं बेसिकली, तो वो कितने रखेंगे आप, 67.50 मीटर। अगर मैं नॉन बीटी कॉटन की बात करूं, नॉन बीटी कॉटन की बात करो तो नॉन बीटी कॉटन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है। जो अगर बात सिंपल की पूछे जाए हमारे पास, शोइंग इन लाइंस कॉटन क्रॉप एट वी स्पेसिंग, तो कितनी रहेगी, 66.50 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी, सेंटीमीटर रहेगी। हाँ जी, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कॉटन इंटरक्रॉप विच क्रॉप आर सुटेबल फॉर फोडर पर्पस। अगर बात करें कॉटन के अंदर इंटरक्रॉप के लिए कौन सी सूटेबल रहती है जी क्रॉप फोडर पर्पस के बेस पे। अगर मैं बात करूं फोडर पर्पस के बेस पे तो दो क्रॉप्स ही बेस्ट रहेंगी जी। कौन सी रहेगी, काउपी। तो ध्यान रखना है आपको, कौन सी रहेगी, एक तो रहेगी काउपी और सेकंड कौन सी रहेगी, मेज। कौन सी रहेगी, मेज रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा, काउपी रहेगा। अगर ऑप्शन में आपके मेज होता तो मेज भी आंसर होता, बट ऑप्शन में मेज है ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, काउपी होगा। हाँ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट माफिया ऐप पे मिलेगी। तो जल्दी जल्दी टेस्ट माफिया ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। मात्र 499 रुपये में आपको पूरी की पूरी
₹499 में आपको पूरी की पूरी क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। हाँ जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कॉटन बोरोन डेफिशिएंट कैल्सेरियस सोयल विच % मोर बोरोन रिक्वायरमेंट। हाँ जी, अगर बात करें कॉटन बोरोन, देखो अगर बात करें कॉटन के अंदर बोरोन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। बट अगर हुई हमारे पास कैल्सेरियस सोयल, तो कैल्सेरियस सोयल के अंदर जो परसेंटेज रहती है बोरोन रिक्वायरमेंट की, वो कितने % ज्यादा रहती है। हाँ जी, तो वो कितने % ज्यादा रहेगी, तो हमेशा जो परसेंटेज हम बोरोन की ज्यादा रखते हैं कैल्सेरियस सोयल में, तो वो रखते हैं 2%। कितनी रखते हैं, 2% ज्यादा रखते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो 2% मोर बेसिकली रिक्वायरमेंट रहती है। बट अगर मैं एक चीज और आपको बता दूं, बोरॉन डेफिशिएंट अगर बात करें, बोरॉन की डेफिशिएंसी रहती है, तो रिक्वायरमेंट कितनी रहती है अभी बोरॉन डेफिशिएंट सोइल में, 400 ग्राम। तो कितनी बोरोन का हम डालते हैं, 400 ग्राम बोरोन डालते हैं जी। ठीक है जी, तो कितने रिक्वायरमेंट रहती है, 400 ग्राम बोरोन डालते हैं। अगर कैल्सेरियस में हमने बात कर ही लिया, 2% हम ज्यादा रखेंगे। हाँ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब सोइलिंग इन कॉटन इन विच डेप्थ बाय ट्रैक्टर एंड ड्रोन। हाँ जी, तो आपको सब सोइलिंग करनी है जी कॉटन के अंदर। करनी किसके द्वारा है, ट्रैक्टर के द्वारा करनी है। और जो डेप्थ रखनी है वो कितनी डेप्थ आप रखोगे। तो अगर डेप्थ की बात करूं 45 से 50 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर या 18 से 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर मैं डेप्थ की बात करूं, सब सोइलिंग अगर हम करेंगे कॉटन के अंदर ट्रैक्टर ड्राउन से, तो वो कितनी रखेंगे, 45 से 50 सेंटीमीटर। तो कितनी रखी जाती है जी, 45 से 50 सेंटीमीटर बेसिकली रखी जाती है। हाँ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PAU BT3 वैरायटी सीड रेट पर एकड़। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। BAU BT3 जो वैरायटी है, तो उसका सीड रेट क्या रखना है जी पर एकड़ के हिसाब से। अगर मैं बात करूं सीड एकड़ के लिए, तो कितना सीड रेट रखते हैं, पहले तो हम डायरेक्ट देखेंगे तो हम रखते हैं 4 kg रखते हैं जी। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में 4 kg आया है। बट यहाँ पे जो रिफ्यूज बेसिकली क्या करते हैं, जो रिफ्यूज का जो सीड रेट रखते हैं वो कितने रखते हैं, हमेशा वो 1 किलो रखा जाता है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 किलो है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कॉटन एसिड डीलिंटिंग कंसंट्रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद सीट्रेट। हाँ जी, तो आपको क्या करना है अभी कॉटन के अंदर, आपको पता ही है कि क्या करते हैं जी, डिलिंटिंग की जाती है जी। ठीक है जी, किसके साथ की जाती है, एसिड के साथ की जाती है। और एसिड हम कौन सा यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है जी। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बतानी है और कितने सीड रेट के साथ आप क्या करोगे, डिलिंट करोगे। अगर ऑप्शंस की बात करें, हाँ जी, तो 200 ग्राम, 100 ग्राम, 400 ग्राम, 100 ग्राम। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो डीलिंटिंग हम करते हैं कॉटन के अंदर, वो करते हैं 100 ग्राम के साथ। कितने के साथ की जाती है, 100 ग्राम के। परंतु यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शंस में 200 ग्राम आ रखे हैं, बी में और डी में। तो सी और ए ऑप्शन क्या होगा, कट होगा। परंतु अगर बात करें सीड रेट की, जो सीड रेट की हम बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं वो कितनी करते हैं, वो 1 kg करते हैं, अभी किलो के साथ की जाती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो हमेशा जो हम क्या करते हैं, डीलिंटिंग करते हैं, वो 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेके 1 kg सीड रेट के साथ की जाती है जी। तो ध्यान रखना, जो सल्फ्यूरिक और सीड रेट जो रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी आंसर रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हेन दी कॉटन क्रॉप, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हेन दी कॉटन क्रॉप 40 से 45 सेंटीमीटर हाइट। हाँ जी, जब कॉटन की क्रॉप 40 से 45 सेंटीमीटर हाइट की हो चुकी है, तो हमें क्या डालते हैं, स्वीप पावर डाली जाती है जी। क्या डाली जाती है, स्वीप पावर हर्बिसाइड डाली जाती है। हाउ मच क्वांटिटी, तो कितनी क्वांटिटी
डालेंगे तो हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी आपके पास। तो क्वांटिटी का कितने यूज करते हैं जी, 100 ml, 500 ml या 900 ml। हाँ जी, तो ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो क्या जितको क्वांटिटी यूज करते हैं 900 ml क्वांटिटी यूज की जाती है जी। अगर आप पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज चाहते हो तो भाई टेस्ट माफी ऐप से परचेज कर सकते हो मात्र 499 रुपये में, जिसमें आपको क्वेश्चन स्पेशली मिलेंगे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के, क्रो वाइज मिलेंगे सारे के सारे जो होंगे क्रो वाइज होंगे। आप क्रो वाइज एक बार पैकेज से क्रो भी पढ़ के उसके बाद आप टेस्ट भी दे सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आपका जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट अगर बात करें इन कॉटन 27 kg डीएपी यूज्ड। हाँ जी, अगर आपने 27 kg डीएपी यूज कर लिया भाई, डीएपी का आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो जो यूरिया की क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वो कितने केजी घटेगी, कितने किलो घटेगी, 5 kg, 4 kg, 8 kg या 10 kg। तो वो कितने केजी घटती है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कितने केजी घटती है, हमेशा 10 kg घटेगी। हाँ जी, इन कॉटन जिंक सल्फेट। हाँ जी, अगर बात करें कॉटन के अंदर जो हम जिंक सल्फेट डालेंगे, हेप्टाहाइड्रेट। देखो अगर बात करें, एक होती है जी मोनोहाइड्रेट और एक कौन सी होती है, हेप्टाहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट। तो जो रिक्वायर्ड रहेगी कॉटन के अंदर, जो हम डाल कौन सी रहते हैं जी, हेप्टाहाइड्रेट रहते हैं। हेप्टाहाइड्रेट के अकॉर्डिंग जो जिंक सल्फेट की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कितनी रहेगी, वो कितनी रहेगी, 10 किलो। कितनी रहेगी जी, 10 किलो रहेगी। कितनी रहेगी, 10 किलो की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीड प्रीमिंग। हाँ जी, देखो पता ही है आपको, जैसे कि सीड प्रीमिंग करनी पड़ती है कॉटन के अंदर, तो हम एसिड का यूज करते हैं। कौन सा है, सुक्साइन। किसका यूज करते हैं, सुक्सेनिक एसिड का यूज करते हैं। उसकी जो कंसंट्रेशन आपको लेनी है, तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो कितने लेते हैं, 0.5 ग्राम। हाँ जी, तो क्या कितने लेते हैं जी, 0.5 ग्राम बेसिकली हम कंसंट्रेशन लेते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, व्हाइट फ्लाई, जैसिड, मिली बग, थ्रिप्स मैक्सिमम डैमेज ड्यूरिंग। हाँ जी, देखो टाइम पीरियड अगर बात करें तो आपको पता है कि कॉटन के अंदर जो सबसे ज्यादा जो डैमेज करते हैं वो करते हैं सकिंग पेस्ट और साथ में बोलवॉर्म्स। अगर बात करें ये सारे के सारे क्या रहेंगे, व्हाइट फ्लाई, जैसिड, मिली बग, थ्रिप्स, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, ये सारे के सारे रहेंगे सकिंग पेस्ट। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, सकिंग पेस्ट रहते हैं। अगर बात करें जो टाइम पीरियड रहेगा, मैक्सिमम डैमेज कब करेंगे, जो टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम पीरियड रहेगा जी जुलाई टू सितंबर। तो हाँ जी, तो जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है, जुलाई टू सितंबर रहेगा। तो जल्दी जल्दी से अगर नहीं टेस्ट सीरीज किया तो भाई जल्दी से आप ले सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात करें पीएयू बीटी कॉटन की। हाँ जी, बात करें वैरायटी से क्वेश्चन आया है, पीएयू बीटी कॉटन 1 एट विच रो टू रो स्पेसिंग इज। अगर बात करें पीएयू जो बीटी कॉटन, आपको क्या करनी है, जो आप ग्रो करोगे, आप शोइंग करोगे, तो जो रो टू रो, अगर बात करें जो रो टू रो आप स्पेसिंग रखोगे, तो रो टू रो जो स्पेसिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, तो वो बेसिकली पीएयू बीटी कॉटन वैरायटी में हम कितनी रखते हैं, वो रखते हैं 45 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, 45 सेंटीमीटर होगा। तो आज के लिए भाई इतने ही क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पैकेज और प्रैक्टिसेस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।